डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पठन अभियान एक्टिविटी शीट नंबर 10 करेंगे। बेटा देखिए, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर दी गई है। डॉट्स से आपको ये सारे डॉट्स सीक्वेंस से जॉइन करते हुए इसमें एक फिगर बनानी है। तो ये काम तो आप करते हैं ना, आपकी स्टोरी बुक्स में इस तरीके से दिए गए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। आपको काउंटिंग के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते चले जाना है ना। तो फिर देखिएगा कि क्या शेप बनती है। उसके बाद देखिए, इट विल बी लाइक दिस। ऐसा कुछ आपके सामने फिगर आ जाएगी। सारे काउंटिंग के अकॉर्डिंगली ज्वाइन करते जाना है और उसके बाद उसमें कलर भी करना है। तो बहुत सुंदर से कलर करके अपनी टीचर के पास भेजना है। चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा? तो बेटा इस चित्र में काउंटिंग 124 तक जाती है। तो ये जो 124 है, आप इसके आंसर में लिख देंगे। क्या आंसर है इसका? 124। नेक्स्ट देखिए, सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा? तो ये हम बता ही चुके हैं, 124 को। फिर आपको पूछा है उसने अंकों की संख्या लिखिए। अंक मतलब डिजिट। जैसे 9 और 6 कितने अंकों से मिलके बना है? 2 अंकों से, और जिसे कि इंग्लिश में हम डिजिट कहते हैं। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अंक मतलब डिजिट। डिजिट आपसे कोई पूछेगा, इसका मतलब उसमें हमें अंक बताने हैं। तो क्या आंसर बनेगा इसका? 2। 3, इसमें कितने अंक है? ओनली 1। 3 1 5 कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट। अब उसने तुलना करने के लिए बोला है, बड़ा है या छोटा है या बड़ा है का प्रयोग करते हुए, चिन्हों का प्रयोग करते हुए बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते में, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जिसे हिंदी में हम आरोही क्रम भी कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? अवरोही क्रम, इसका उल्टा, यानी कि आप पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब उसने कहा ये जो ऊपर की 3 संख्या थी, इनको बढ़ते क्रम में लिखो पहले। तो यानी कि सबसे छोटी पहले आपको लिखनी है। तो आपने लिख दी 3, फिर 96 और फिर 315। और जब घटते क्रम में लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, उल्टे में। 96 और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा 3। अब हमने क्या रूल सीखा है बेटा, कि अगर अधिक अंक होते हैं, ज़्यादा डिजिट होते हैं, तो जब तुलना करेंगे तो जो ज़्यादा डिजिट वाली संख्या है वो हमेशा बड़ी संख्या होगी, और जिसमें कम डिजिट है, लेस डिजिट है, कम अंक है, वो छोटी संख्या होगी। और अगर समान अंक हैं तो हमने क्या करना है, बाएं से पहला अंक देखते हैं, फिर समान, फिर बाएं से दूसरा अंक, और इसी तरीके से चलते जाना है। अब आपने ये देखिए, इस तरीके से इसने कुछ नंबर हमें दे रखे, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में कौन से लिखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी। तो आप तो कर लेंगे इसे बहुत आराम से। सबसे बड़ी है 112, फिर 100, फिर 98, फिर 60 एंड फिर 4। ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या कहा है, ऊपर बताई गई किन्हीं भी संख्या को, जो चित्र में थी, उसमें से किन्हीं भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आप अपने आप संख्या लेके ये भी क्वेश्चन पूरा करेंगे। इसके साथ बेटा मैं आपको एक और वीडियो भी समझाने के लिए बना रही हूँ, जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि संख्याओं की तुलना हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल मैथ्स का बेसिक रूल्स होते हैं। हमें कम से कम छोटा और बड़ा तो देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसे समझिए। देखिए, ये साइंस हम संख्याओं की तुलना के लिए यूज करते हैं। छोटा, बड़ा और बराबर। ये बड़ा है, ये छोटा और ये बराबर। कैसे पहचानते हैं? आप याद रखिए, जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होता है। अब हम कुछ अपने कंसेप्ट करेंगे क्लियर।
हम केसेस डिस्कस करेंगे, ऐसी संख्याएं देखेंगे पहले जिसमें समान अंक ना हो, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट सेम ना हो। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपसे कहती हूँ 23 और 321, इसमें बताइए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बेटा आप देख लो इसमें कितनी डिजिट्स है, अंक कितने आ रहे हैं इसमें 2 और इसमें कितने आ रहे हैं 3। तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिसमें ज्यादा डिजिट आ रहे हैं, जिसमें ज्यादा अंक आ रहे हैं, वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। और बड़ी संख्या की तरफ हमने सीखा है निशान का मुंह खुला होता है ना। ऐसी सपोज मैं आपसे कहती हूँ 3, 2, 5, 4 और यहाँ पे हम ले लेते 3, 2, 5 या 9, 2, 5, 9, 2, 5। अब आप देखिए यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने डिजिट है 3, है ना। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली। ठीक है, चाहे इस तरफ हमने इसको कितने भी बड़े बड़े अंक हम दे दे, लेकिन अगर इसके पास नंबर ऑफ डिजिट कम है तो ये संख्या छोटी ही होगी। देखिए तो हमारा हम रूल निकाल सकते हैं कि अगर अधिक अंक वाली संख्या है वो हमेशा कम अंक या कम डिजिट वाली संख्या से बड़ी होगी। मोर डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस डिजिट नंबर। अब हम ऐसी संख्याएं कंसीडर करेंगे जबकि दोनों संख्याओं में हमें नंबर ऑफ डिजिट सेम दे रखा हो। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपसे कहती हूँ 23 और 32। ठीक है, इसमें कितने डिजिट है 2 और इसमें भी कितने हैं 2। अब आप देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। बेटा आपको हमेशा उल्टी तरफ से इसको चेक करना शुरू करना है। उल्टी मतलब फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से। ठीक है, ऐसे आप इसका एक एक डिजिट हम चेक करते जाएंगे और जहां पे भी हमें छोटा बड़ा मिल जाएगा हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये टोटल संख्या ही दूसरी संख्या से बड़ी या छोटी है। देखिए यहाँ पे इसका ये अंक में क्या है 2 और इसके इस अंक में क्या है 3। तो 2 और 3 में कौन छोटा बड़ा है, 3 बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या इससे बड़ी है। देखिए 99, 97। अब आप देखिए मेरे को यहाँ से चेक करना शुरू करना है। यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, दोनों जगह सेम है। हमें नहीं पता चल पा रहा कि कौन छोटा बड़ा है। अब हम अगले नंबर पे जाएंगे, इस नंबर पर। ऐसे इसका भी सेकंड नंबर चेक करेंगे। 9 और 7 कौन छोटा बड़ा है, 9 बड़ा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या इससे बड़ी होगी। और देखते हैं सबसे पहले आप डिजिट चेक करिए, 4 इसमें 4 इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से अपनी चेकिंग शुरू करनी है। यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहीं से पता चल रहा है कि ये 2 बड़ा है, इसलिए ये पूरी संख्या इससे बड़ी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1, 1, सपोज 0, 5 ही ले लेते हैं और यहाँ हम ले रहे हैं 1, 1, 1, 5। अब देखिए कॉर्नर से आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया 1, यहाँ पे भी 1, नहीं पता चला ना। अगला डिजिट चेक करो 1, अगेन इट इज 1, है ना, कुछ भी नहीं पता चला। अब 0 और यहाँ पर 1, तो 0 और 1 में तो है ना छोटा बड़ा कोई ना कोई, तो कौन बड़ा है, ये वाला 1। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या बड़ी हो गई। अब आपको ये 2 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, इनको आपने बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में सारे डिजिट सेम है, 4-4 नंबर वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से 2-2 करके चेकिंग करते जाना है और अपना काम पूरा करके इसको अच्छे से समझना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।